जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च माह 2023 के तीसरे सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए 14 मार्च से 20 मार्च तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति एक साथ होगी, क्या योग बनेंगे और ग्रहों की युति से क्या योग बनेंगे, नक्षत्रों का प्रभाव, सभी ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, सब कुछ जानेंगे इन 7 दिनों में होने वाले हर एक छोटे बड़े बदलाव के बारे में। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं 14 मार्च से 20 मार्च तक के कुंभ राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति के बारे में जानेंगे। कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र इस दौरान शुभ होने वाले हैं। तो 14 मार्च से जो सप्ताह की शुरुआत होगी वो मंगलवार का दिन होगा और सप्तमी तिथि होगी कृष्ण पक्ष की। और जो चंद्रमा की स्थिति है वो वृश्चिक राशि में होगी और सप्ताह के अंत तक यानी कि 20 मार्च तक चंद्रमा कुंभ राशि तक गोचर करेंगे। वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, इन 4 भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे, जिसके अनुसार आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव देखने को मिलेंगे। और जो सप्ताह का अंतिम दिन होगा उस दिन चतुर्दशी तिथि होगी। इसके अलावा 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी है। 15 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य जो है वो मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां गुरु पहले से विराजमान है। गुरु के साथ सूर्य की युति हो जाएगी। ये एक युति बहुत अच्छी युति है। और 15 मार्च को ही दूसरे ग्रह का भी राशि परिवर्तन होगा, जो कि बुध का होगा। बुध भी इसी दिन राशि बदलकर मीन राशि में आएंगे, यानी 2 ग्रह जो कि बुधादित्य योग बना रहे थे कुंभ राशि में शनि के साथ बैठकर, अब वो गुरु के साथ एक तो त्रिग्रही योग बनाएंगे, गुरु, बुध और सूर्य का। दूसरा, सूर्य और बुध दोनों मिलकर आपके द्वितीय धन भाव में ये बुधादित्य योग का निर्माण भी करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। बाकी जो शुक्र हैं वो मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, मंगल मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। तो इन सभी ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपको इस पूरे सप्ताह में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई ऐसे योगों का निर्माण होगा जो बहुत ही उत्तम योग होंगे। जैसे एक तो योगों की अगर बात कर रहे हैं तो शुभ योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, गजकेसरी योग बनेगा। इन योगों का प्रभाव भी आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि कैसा प्रभाव आपको होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या आपको सावधानी रखनी होगी। तो ये जो पूरा सप्ताह है आप खुद को काफ़ी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे। इस दौरान आप अपने परिवार और अपने कामकाज में, अपने कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफलता हासिल करेंगे। इस सप्ताह जो इस राशि के व्यापारी हैं उनको धन से जुड़ा हुआ जो फैसला है वो सोच समझकर करना होगा। शनि भाव आपके पहले भाव में मौजूद हैं, तीसरे भाव में आपके शुक्र हैं, दूसरे भाव में आपके गुरु हैं। तो जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी वो आपकी लापरवाही से हो सकता है कि आपकी धन लाभ की उम्मीद जो है वो रखी रह जाए। तो वहाँ आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। सावधानी बरतेंगे तो जितना आपने सोचा उतने लाभ की उम्मीद आपको ज़रूर बनेगी। और लेन देन के समय दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आप सामाजिक उत्सवों में अपनी सहभागिता देंगे। आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर भी मिलेगा। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथ से न जाने दें। उनका उत्तम से उत्तम जिस तरह से लाभ उठा सकते हैं कोशिश करें कि ऐसे चीज़ों से आप लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसे में अक्सर इन अवसरों को अपने हाथ से जब जाने दिया जाता है तो बाद में आपको इस बात का एहसास होता है कि काश आपने उस वक्त में अपने उस काम पर ध्यान दे लिया होता। अगर आप किसी भी पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बना पाएंगे, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, जिससे आप दोनों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर काम करना होगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे, साथ ही अच्छा मुनाफा भी अर्जित कर पाएंगे। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप अपने शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। अब दूसरे ही दिन 15 मार्च को ही
सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके द्वितीय भाव में, बुध का राशि परिवर्तन आपके द्वितीय भाव में, गुरु पहले से ही आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। ये जो दूसरा भाव होता है, धन का भाव तो होता ही है, साथ में वाणी का भी होता है। तो आप कह सकते हैं ये धन के भाव में शुरुआत से ही आपके लिए शुभता और सौभाग्य सप्ताह लेकर आया है। सप्ताह की शुरुआत ही उन लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाली है जो लंबे समय से किसी ट्रांसफर या पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान आपका अपनी मनचाही जगह पर तबादला हो सकता है, जिससे आपके घर में, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए तो इस समय कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होने का योग है ही, साथ में अपने कामकाज का विस्तार भी कर पाएंगे। तो आपकी जो कई कामनाएं हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति द्वितीय और तृतीय भाव में है। द्वितीय भाव में तो बड़े बड़े ग्रहों का एक साथ ही योग बना हुआ है, और ये योग कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है और आपके धन की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए मनोकामना पूरी करने के लिए, लाभ लेने के लिए, खुशियां आने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस दौरान अपने इष्ट मित्रों का साथ मिलेगा, घर परिवार के सदस्यों का भी पूर्ण साथ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में कोई सुख सुविधा से जुड़ा हुआ सामान आप खरीद सकते हैं, जो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी हो। तो उससे एक तो आपके ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी, सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना भी आपकी पूरी होगी। समाज सेवा से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ सकता है, उन्हें इस कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया जा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रतिष्ठित और प्रभावी व्यक्ति से मिलने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, जिसकी मदद से सत्ता सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने का अवसर आपको मिल सकता है। प्रेम प्रसंग भी अच्छे होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। और सप्ताह के मध्य में जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इस दौरान आपका जो पार्टनर है वो आपके जीवन में एक मार्गदर्शक का भी कार्य करेगा, आपको उनका पूर्ण समर्थन मिलेगा। और ये आपके जो आपका पारिवारिक जीवन है उसके लिए भी लाजवाब समय रहेगा। एक बेहतर जीवन जिएंगे, अच्छा महसूस करेंगे, जितना हो सकेगा अपने इस समय का आनंद ले पाएंगे। और आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो सप्ताह है ये आपके लिए अच्छा है। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत से ही ग्रह आपके फेवर में रहेंगे और अपनी कलीग्स के साथ शानदार तरीके से जुड़ने का प्रयास भी करेंगे, जिसकी वजह से ऑफिस का माहौल अच्छा होगा, कामकाज में भी मन लगेगा, एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। तो हर एक चीज़ को अपने हिसाब से जब आप करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, तो चीज़ें आपको अच्छा लाभ देकर जाएंगी। उपाय की अगर बात करें तो आप प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना शुरू करें पूरे 7 दिनों तक, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।